क्या इंडिया ने फेंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली ये जीता है। लेकिन इंडिया, हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। भारत की शानदार फतह और रिकॉर्ड साज फतह, स्ट्रेट सीरीज विन, बहुत बड़ी एक फतह है। इसलिए कि मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट आप तभी जीतते हैं जब आप 20 विकेट्स लेने के काबिल हो जाते हैं, और भारत इस वक्त दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर करें, स्पिन में भी, पेस में भी, बिहाइंड द स्टंप्स भी, फील्डिंग भी शानदार, जानदार परफॉर्मेंस। क्या कहने। तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के। और अब इस प्रेशर में से निकलने नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है, और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया, एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है। रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब, अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे हम मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम ही कर सकती थी और कोई टीम नहीं कर सकती थी। तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फेंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए जा रहे हैं इनके। तो कप्तानी रोहित शर्मा की इंप्रूव हुई, 1.5-2 साल से घुमा हुआ रोहित शर्मा अभी प्रेजेंट है, और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ उनकी मैनेजमेंट और कैप्टनसी दोनों मिलकर बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। आ रहा हूं कि इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा। इंडिया हैज एब्सोल्युटली wrecked हैवॉक ऑन बांग्ला। क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए। अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ, दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा। और शायद हमें तो बहुत ज्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं है, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किनसे रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। ज्यादा जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी, जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी। और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा, और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं, और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे। अंदाजा नहीं था मुझे था कि कम से कम कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने। जैसा और कि एक तो हाइलाइट्स में आपने देख लिया है कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो सेकंड टेस्ट मैच था, इंडिया ने बहुत ही शानदार तरीके से जीत लिया है, और 2 दिनों के अंदर इंडिया ने बांग्लादेश को उसकी औकात याद दिला दी है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है, हम आपको जल्द वीडियो की तरफ ले चलेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, ओवरऑल यंग प्लेयरों ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो चलते हैं फुल वीडियो की जानिब। विकेट दो, ऐसा थोड़ी करना है, आपने अच्छी बॉलिंग करके विकेट लेनी है, और वो बुमराह करके दिखाए हैं, आप अंदाजा कीजिए। और आप अश्विन की बॉलिंग देखें, चेन्नई के अंदर उन्होंने अपने बल्लेबाजी से जिताया, यहाँ पर उन्होंने अपने बॉलिंग से जिताया। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है इंडिया का, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया, आप उनके 11 उठा के देखें, आपको सारे के सारे उसमें हीरे नजर आएंगे। तो बहरहाल बुमराह, ही इज अमेजिंग बॉलर, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो रेत की दीवार बांग्लादेश की बैटिंग, ये इंडिया के सामने रेत की दीवार साबित हुई है, और बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पहले सेशन में सारी बाकी की जो 8 विकेटें वो हासिल कर ली हैं। जडेजा वाज अमेजिंग, एक शोज द स्ट्रेंथ ऑफ टीम इंडिया, देयर बॉलिंग, देयर बैटिंग, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गेम में जाके उन्होंने जिस तरीके से डोमिनेट किया हुआ है। और कल के जिस तरीके से बैटिंग की है ना इंडिया ने, अब उसमें से ये निकल नहीं सकेगा बांग्लादेश। जिस तरीके से इंडिया ने 35 ओवरों में 285 इतना तेज खेलते हुए सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए, और अब उसके प्रेशर में ये बांग्लादेश की जो टीम है ना, ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेकिन लुक एट द बॉलर्स, बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, अश्विन और जडेजा दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी, तो उनके सामने वैसे ही आप नहीं टिक पाते। और जब आपको पता हो कि आप बिल्कुल दीवार के साथ इंडिया की बैटिंग ने आपको लगा दिया, तो फिर तो कोई चांस था भी नहीं, कोई चांस था भी नहीं। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के। और अब इस प्रेशर में से निकलने की नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है, और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि पहले दिन का एक सेशन का खेल हुआ था, फिर बारिश, फिर दूसरा दिन भी बारिश की नजर, तीसरा दिन भी बारिश की नजर, कल एक दिन मैच हुआ। तो टेक्निकली एक दिन के पूरे मैच, एक दिन का जो खेल हुआ है, उसी के अंदर इंडिया ने स्टैंप डाल दिया।
अपनी अथॉरिटी स्टंप की और इस मैच पे भी स्टंप लगा दी कि हाँ जी दिस इज ओवर मैच। तो 15 सेशन में से सिर्फ 6 सेशन चाहिए थे इंडिया को कि बांग्लादेश को 2 बार आउट भी करे और फिर मैच में बिल्कुल जीतने के बिल्कुल करीब आ जाए। कोई कंपैरिजन है, कोई मुकाबला है किसी भी हवाले का, बॉलिंग का, बैटिंग का, स्पिन बॉलिंग का आ रहा हो इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का? एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा, जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। इतने बुरे तरीके से इतना वन साइडेड मैच करके, और इसको आप कहें कि स्टैंपिंग अथॉरिटी, तो चलो वो तो फिर भी थोड़ा रिस्पेक्टेबल सी बात होती है कि अपनी अथॉरिटी स्टैंप की है। ये तो कुछ ऐसा है कि जैसे कि किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना कि हाँ जी यार तुम लोग तो, आमिर तो लगा था कि वाकई कुछ अच्छी टीम बन गई, तुम तो उस पहले से भी गए गुजरे हो, तुम तो बिल्कुल ही फारग हो, तुम्हारा तो कोई हिसाब किताब ही कोई नहीं है कि जो हमारी टीम इनसे इनसे वाइट वॉश हो गई इनसे। तो बांग्लादेश की टीम का जो लेवल है वो तो उधर ही है जहाँ पे खड़ा हुआ था, जैसे वो पहले थी वैसे ही अभी है। तो इसका मतलब है पाकिस्तानी और बुरी हो गई है, और भी घटिया हो गई है, और भी बेकार टीम हो गई है, वरना तो आपके सामने ही है, सारी सूरत हाल आपके सामने है। वो ये बांग्लादेश जो यहाँ पे बिल्कुल उसका बुरा हाल हुआ है, एब्सोल्युटली क्लूलेस। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया, एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है क्योंकि 2.5 दिन जाया हो चुके हैं। इस टेस्ट मैच में कैसे रिजल्ट पॉसिबल होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब इस तरह टेस्ट मैच 2.5 दिन छोड़िए, 2.5 दिन जाया होने के बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। रिमेनिंग 8 विकेटें लेनी थी, एक सेशन में 8 विकेटें लेके इंडिया ने अपने आप को पॉइस कर दिया फॉर दैट मैजिकल विक्ट्री, जो कि शायद डे 3 के इख्तिताम पे किसी ने सोची ना थी। कप्तान रोहित शर्मा जिसके पास डेडलिएस्ट बॉलिंग पेयर है अश्विन और जडेजा की शक्ल में, फिर जसप्रीत बुमराह जैसा एक स्किलफुल बॉलर है। इंडिया इज वीविंग अ मैजिकल हिस्ट्री विन एट कानपुर। ये जो बॉलिंग अटैक है भाई साहब, दिस विल स्नीक इन, दिस विल मेक योर लाइफ हेल। इंडिया हैज एब्सोल्युटली wrecked havoc on बांग्लादेश। पहले सेशन के अंदर जो कहा था वो ये लोग करके दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने जीतना होता है ना। और या बुमराह बॉल को पकड़ते हैं, सामने वालों के हाथों कांपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ, उसके खिलाफ जिसे कहते हैं ना वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था। उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया क्योंकि उसको डर नहीं था, लेकिन जैसे ही बुमराह आया उसको डर लग गया तो उसके पांव कांप रहे थे। बुमराह किसी के पल्ले पड़ता ही नहीं है। बुमराह अगर स्लो वन भी ऐसे फेंक देगा ना, उसका खौफ ही इतना होता है सामने वाले के ऊपर कि उसके डर के मारे उसको हिट कर ही नहीं पाता वो, और आउट हो जाता होता है। ये है बुमराह रियल, जो कहते हैं ना टेरर, किसी बॉलर का टेरर होना, वो होता है जिसको कहते हैं ना बुमराह का। दिखाया उसने, 3 विकेट लेके गया बुमराह। ये प्रेशर था जो इंडियन बॉलर्स का खौफ था, जिसने आज बांग्लादेश को मरवाया। शाकिब को तो क्रिकेट खेलना ही भूल गई है, ये सीधा कैच दे रहा है। ये टेरर है, इंडिया का टेरर आया हुआ इनके ऊपर, साफ दिख रहा था इनके बॉलर्स का। उनको पता था कि हम नहीं जीत सकते, हम नहीं सर्वाइव कर सकते, वो आउट हो जा रहे थे और वो हमें शो करवा रहे हैं। वो जो उन्होंने एड बनाया था ना इनके ब्रॉडकास्टर ने कि बदला लेना, हमारा बदला लेना, इंडिया इंडिया करेंगे, हम इंडिया इंडिया करेंगे, याद आया वो एड जिसको कहते हैं ना हमारी एक तरह से तौहीन थी, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा बदला हमारा ले लिया। ये होती है क्रिकेट, इसको कहते हैं क्रिकेट। ये जो क्रिकेट, ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। ये अनडिस्क्राइबेबल ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं कि आप इसको क्या नाम दोगे। ये बेसबॉल भी नहीं है। रोहित शर्मा जिस तरीके से विराट कोहली ने इंडिया को टेस्ट के अंदर पहचान दिलवाई। आपको बताते जाएं कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खत्म हो चुकी है और इंडिया ने जो है वो बआसानी टेस्ट सीरीज जीत ली है। 2-0 से बांग्लादेश को क्लीन स्वीप किया है। दूसरा टेस्ट मैच काफ़ी रोमांचक हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं कि 2 दिन तो बारिश ले गई, बल्कि 3 दिन बारिश ले गई। पहले दिन का जो खेल था वो 35 ओवर हुए थे और बांग्लादेश ने 107 रन बनाए थे। फिर बारिश आ गई, पहला दिन के बाकी ओवर नहीं हुए, दूसरे दिन का खेल नहीं हुआ, तीसरे दिन का भी खेल नहीं हुआ। चौथे दिन जब शुरू हुआ तो बांग्लादेश ने 107 रन से अपनी इनिंग का आगाज़ किया और इंडियन बॉलर्स छा गए। उन्होंने जो है वो जल्द बांग्लादेश को 233 रन पर ऑल आउट कर दिया पहली इनिंग्स में। तो आते ही इंडिया का जो टारगेट था वो ये था कि हमने ये टेस्ट मैच जीतना है, हर हाल में हमने ये टेस्ट मैच जीतना है। उनके लिए WTC के फाइनल तक पहुंचने के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट था। तो आते ही रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी की और उन्होंने अपनी टीम को अच्छा आगाज़ फराहम किया। आते गए जो बैट्समैन थे वो T20 और T10 की तरह खेलते गए और उन्होंने 30-32 ओवर में 285 रन बनाकर टीम को डिक्लेयर कर दिया और बांग्लादेश की टीम के 2 खिलाड़ी भी चौथे रोज़ आउट कर लिए। आज 5वां रोज़ था, तो जब बांग्लादेश के 2 खिलाड़ी आउट पर बांग्लादेश ने अपनी इनिंग शुरू की तो रविचंद्रन अश्विन ने आते ही एक बड़ा धचका दिया बांग्लादेश की टीम को और फिर अचानक से उनकी विकेट्स गिरते गिरते 146 रन पर ऑल आउट हो गई। तो बांग्लादेश ने टारगेट दिया था इंडिया की टीम को 92 रन का। तो एक मरतबा फिर यंग बल्लेबाज जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी की है। टेस्ट मैच की दोनों इम्पोर्टेड इनिंग्स में हाफ सेंचुरीज लगाकर अपनी टीम को
शानदार जीत दिलाई है और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जायसवाल को दिया गया है। पहली इनिंग्स में 72 रन की इनिंग खेली थी और दूसरी इनिंग्स में 45 गेंदों पर 51 रन बनाकर शानदार जीत अपनी टीम को दिलाई है, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। शानदार बल्लेबाजी की है जायसवाल ने।